नमस्ते। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेस रेखा होती है, मतलब जो ये रेखा आपको दिख रही है या ये रेखा दिख रही है, शुक्र रेखा से ऊपर जाती है इस तरफ, या ऊर्ध्व रेखा उसको बोलते हैं। ये क्यों आती है हाथ में और कब आती है और इसका क्या फल होता है, ये हम इसके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने इंग्लिश में लिखा है और ये एस्ट्रोलॉजी के साइन होते हैं, जैसे गुरु का साइन है ये। तो जब भी प्रोग्रेस्ड गुरु और गोचर गुरु में बहुत अंतर होता है। वो आपको हाथ से निकालना पड़ता है। प्रोग्रेस गुरु, जब प्रोग्रेस जो बृहस्पति होता है, ये जब शुक्र पर दृष्टि डालता है या फिर शुक्र को टच करता है, मतलब शुक्र के ऊपर से गुजरता है, और उसके त्रिकोण में यदि राहु हो, तो कुछ ना कुछ नया काम व्यक्ति शुरू करता है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस लाइफ में होता है, या फिर कुछ नई एक्टिविटी शुरू करता है। तो राहु को हम न्यू बिगिनिंग कहते हैं, मतलब नई शुरुआत। और जब भी ये केतु के संपर्क में आता है, तो ये जो यहाँ शुरू किया हुआ काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोग्रेस्ड जो जुपिटर, या फिर हम नाड़ी में उसको प्रोग्रेस कहते हैं, तो प्रोग्रेस जुपिटर जब शुक्र को टच करता है, जब शुक्र के ऊपर से गुजरता है, और जब त्रिकोण में यदि राहु बैठा है, तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती है। तो ये थोड़ा सा करना, मतलब आप लोगों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता कैसे करते हैं। तो एक पत्रिका को हम लेते हैं, पत्रिका बनाते हैं, तो तभी इजीली आपको पता चलेगा। अब ये जो मैं यहाँ पर नॉर्थ इंडियन चार्ट, देखिए मेरा नॉर्थ इंडियन चार्ट पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नाड़ी जनरली हम लोग साउथ इंडियन चार्ट में ही देखते हैं, क्योंकि लग्न नहीं होता है, और नॉर्थ इंडियन पत्रिका में लग्न के बिना कुछ काम ही नहीं होता, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए नाड़ी चार्ट जो होता है वो साउथ इंडियन अथवा जो बंगाली लोगों का फॉर्मेट होता है उसी पे चलता है ये। ठीक है, तो देखिए यस। तो अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पर राहु डाल दिया, यहाँ पर राहु डाल दिया, तो यहाँ केतु आ गया। ठीक है, यदि शुक्र यहाँ पर डाल दिया मैंने, शुक्र, अब जब गोचर जो गुरु है, गोचर ही प्रोग्रेस्ड, जब गोचर सॉरी प्रोग्रेस गुरु जब इसके ऊपर आता है, जैसे यहाँ पर जब गुरु आ जाता है, तो ये शुक्र को टच कर रहा है, शुक्र के ऊपर से जा रहा है। और जब शुक्र के ऊपर से जा रहा है, तो इसके त्रिकोण 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण में राहु है, मतलब ट्राइन्स में राहु बैठा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शुरुआत होने वाली है, कुछ ना कुछ शुरुआत होने वाली है, कुछ नया वर्क या फिर कुछ प्रोग्रेस, ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं व्यक्ति को। मैंने केवल एक उदाहरण, बहुत सीधा साधा उदाहरण दिया है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, पर यहाँ पर केवल ये दिया है मैंने कि यहाँ पर शुक्र के ऊपर से गुरु गुजर रहा है, तो और त्रिकोण में राहु है, तो कुछ नई शुरुआत हुई। अब क्या होगा, जब ये पहला साल हो गया, ये पहला साल हो गया, अब गुरु यहाँ पे आ गया, गुरु यहाँ पे आ गया। अब तीसरे साल में जब गुरु आ जाता है, तो ये केतु के ऊपर आ जाता है। तो 1 2 और 3, ये 3 साल, तीसरे साल में जो काम यहाँ पर शुरू हुआ था वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 3 साल का काम, मतलब 3 साल प्रोग्रेस मिली, 3 साल कोई कोई लोग कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगता है, 3 साल के बाद वो साइकिल ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धंधा बैठ गया, ऐसा नहीं, बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। बहुत कभी कभी जब प्रोग्रेस लाइन ख़त्म होती है, तो कठिनाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है, वो केतु की वजह से होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं हाथ पे, जो हाथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब देखिए,
जब भी मैंने बोला ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए, इनकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, ये वो राहु से लेकर केतु तक की जो जर्नी है उसको ये दर्शाती है। तो यहाँ पर यदि शुरू हुआ तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो जब भी ऐसी जो रेखा आपको ऊर्ध्व रेखा दिखनी चाहिए, तब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस जुपिटर है, देखिए वापस मैं बोल रहा हूँ, प्रोग्रेस्ड जुपिटर, गोचर नहीं, गोचर ट्रिगर देता है। अभी प्रोग्रेस जुपिटर आने के बावजूद कभी कभी लोगों को ट्रिगर मिलता नहीं। वो ट्रिगर कब मिलता है? ट्रिगर मतलब शुरुआत, सडनली जो शुरू कब से होता है, वो गोचर की डिग्रीज देखनी पड़ती है, गुरु की डिग्रीज देखनी पड़ती है, और उसके साथ गोचर को मैच करके बाकी की सारी चीज़ें देखना तो पड़ता है। तो ये है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी गणना जो है 1 2 3, ये तीसरे साल में ख़त्म हो गया, ऐसा समझ लीजिए। अब जब भी ये इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन आती है, तो यदि उसके साथ कोई ऐसी रेखा आ जाए, या फिर झूलती हुई रेखा आ जाए, या फिर यहाँ पर कोई द्वीप जैसी आकृति हो, या फिर यहाँ से यहाँ पर एक स्क्वायर हो, या यहाँ से कोई रेखा यहाँ पर जाके टच करे, मतलब कुछ रेखा को टच करे, इसके अलग 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 मीनिंग्स होने लगते हैं। तो ये एडवांस क्लासेस में आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेखा आपको दिख रही है, कितनी पतली सी रेखा है। जनरली क्या होता है पिक्चर्स में, जब आप पिक्चर्स देते हैं तो ये सारी चीज़ें कोई देखता ही नहीं है। सबसे पावरफुल जो रेखा होती है ये होती है, जो हम लोग कभी ही इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रेडिक्शन गलत हो गया। प्रेडिक्शन क्यों गलत होता है? क्योंकि यदि आपने पिक्चर सही नहीं दिया, और सपोज़ मेरे पास एक पिक्चर है, मुझे लगा वो पिक्चर सही है, लेकिन ये रेखा उसमें मिसिंग है, तब पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। क्योंकि ये रेखा केतु को दिखाती है, ये रेखा केतु को दिखा रही है। इसका मतलब केतु का प्रभाव और किसी और जो इम्पोर्टेंट ग्रह है उस पर हो रहा है, इसीलिए ये रेखा आई है वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस तो दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ बाधा ये रेखा डाल रही है। आप समझ में आ गया? मतलब गोचर जो केतु है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी पत्रिका में भी जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी पत्रिका, आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की थी। तो वो जब मैंने ड्रॉ की, मैंने आपको बोला कि चार्ट में होना चाहिए, करेक्ट? चार्ट, ये चार्ट है, तो ये स्टैटिक चार्ट है। ये चार्ट ऐसा है, जब आपका जन्म हुआ उस समय जो ग्रह आकाश में थे या उसका ये चित्र है। अब ग्रह बदलते भी रहते हैं, ग्रह मूव भी होते हैं, गोचर भी होते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्र मैंने बोला और गुरु यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर अगर गुरु आ गया तो आप बोलेंगे इमीडिएटली वाओ, शुरू होने वाला है अब सब कुछ। परंतु हाथ में ऐसी ऊर्ध्व रेखा है ही नहीं, हाथ में ऊर्ध्व रेखा दिख ही नहीं रही उस समय पे, उस एज पे, तो ये फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो पत्रिका है, ये बहुत सारे, हो सकता है 1 लाख लोगों की पत्रिका सेम हो, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारे लोग जन्म लेते, एक ही समय पर, एक ही जगह पर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी जन्म ले सकते हैं। तो पत्रिका जो है वो सबकी सेम होगी, तो सबको क्या एक ही फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबके वर्ग चार्ट एक जैसे होंगे, सबके जो लग्न एक जैसे होंगे, फिर भी फल नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हाथ में यदि रेखा ना दिखे तो फिर आप ये फल जो है वो आप नहीं बोल सकते कि ये फल मिलेगा, ये बात है। तो दूसरी बात जो है, कभी कभी क्या होता है, जैसे गुरु पर शुक्र है और आपको एक ऊर्ध्व रेखा दिख गई, समझ लीजिए आपको एक ऊर्ध्व रेखा दिख गई, परंतु त्रिकोण में राहु है ही नहीं, तो आप बोलेंगे फिर ये ऊर्ध्व रेखा कैसे दिख गई? तो हो सकता है कि राहु, गोचर राहु, गोचर राहु, गोचर राहु हो सकता है यहाँ से 1 2 3 4 5, गोचर राहु हो सकता है यहाँ पर हो, समझ लीजिए गोचर राहु यहाँ पर आ गया हो, इस वजह से ये त्रिकोण संबंध
गुरु के साथ, प्रोग्रेस गुरु के साथ बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार।